जो वो मुलाजिम है मैंने पेंची की है, ये मैंने बिठाए हैं उनके साथ में, मैंने बिठाए। सर हमें अफसोस इस चीज का। चाचा तो घर की पेंची का यार, तू वही फिर बोलता है सर किसका है? इसका डीलर का भाई, ये डीलर का भाई है और इनको ही सर आप बाकी पब्लिक को किसी को पूछो, राशन कार्ड में कोई नहीं पैसे मांगता है, और यही क्यों पैसे, ये घर वाले क्यों पैसे मांगते हैं? घर वालों से कौन? सर मुझे मसला है, क्या है मसला? मतलब ये है कि हाँ जी मेरे नाम पर बाथरूम किसी ने ले लिया लेकिन मुझे नहीं बाथरूम, क्यों नहीं है? जब इंक्वायरी बिठाई गई तो डीसी साहब ने उसमें इंक्वायरी की है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या बनेगा, तो उसके बाद उन्होंने एक एफिडेविट लिख के दिया। वो है आपके पास? एफिडेविट भी मेरे पास है, वो पूरा जितना भी डाटा है वो मेरे पास है। तो जो ही वो अब जाएंगे हम मीडिया के पास, तो अब मीडिया के पास अब देखिए मेरे पास अभी एप्लीकेशन जो आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ इन एप्लीकेशनों को कि कितनी दफा एप्लीकेशन दे रहे हैं। और खास करके मैं कहता हूं जैसे यहाँ 2011 से यहाँ पे सरपंच मुश्ताक साहब बने तो थोड़ा सा उनको एक झटका लगा और वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए, पीछे चले गए। लेकिन बदकिस्मती से वो काम किया कि एपिसोड लिख के दिया तो कुछ वहां से कुछ नाबालिग बच्चे का वो आपकी भी जाती जिम्मेदारी है, आप भी उसमें घोटाले में फंसोगे। किसी अगर चाहे एसओ साहब हों, मेरे टीचर तारक साहब हों और कोई साहब हों, अगर कोई गलत करेगा वो फंसेगा। हम किसी का ये पक्ष में नहीं कह रहे हैं गलत के साथ, क्योंकि हम गलत के साथ नहीं है, हम इंसाफ के साथ हैं। तो जो मैंने टीएसओ साहब से बात की, उनकी मैंने रिकॉर्डिंग रखी। क्या मसला है? क्या मसला है? तो बाथरूम हमारे को नहीं है, मैं भी गरीब ठाकुर। चलिए आप देखिए एक घर में 2 बाथरूम में दिखाऊंगा, एक घर में, और मुझे एक बाथरूम नहीं है और कोई चूल्हा नहीं, वो मतलब सिलेंडर गैस वगैरह वो नहीं देते हैं वो, या कोई सोलर कोई नहीं, कहीं के वो भी मिले हैं हमें, कुछ भी नहीं। इन आइटम कोई आइटम नहीं मिली हम। वोट किसको दिया है? वोट किसको दिया इस बार? वोट दे दिया जो चल रही है पार्टी कांग्रेस जो जीती है। हाँ। तो यही पहले सरपंच थे? नहीं, इसके पहले भी वो मतलब शुरू से हो गए थे वो। तो आपको बाथरूम कब नहीं मिला? जब इनका राज था या जब पहले जिनके पहले से जो पहले वाले थे? तो अभी मुश्ताक साहब आए, क्या अब वो आपको बाथरूम देंगे? मैंने बात कर आप क्या आप उनके ऊपर कभी आपने कार्रवाई की? एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए? मैं नहीं गया। मैंने ये बयान आप क्या मीडिया के माध्यम से क्या कहेंगे? सरपंच रह चुके, इनका क्या बाथरूम जो इनके नाम पे आया है वो निकल चुका है सर, थोड़ा सा आप ये वजाहत कीजिए। ये भी वही सलाम दिन वाला मसला है। वही है। क्या है मसला? मतलब ये है कि हाँ जी मेरे नाम पर बाथरूम किसी ने ले लिया लेकिन मुझे नहीं बाथरूम, क्यों नहीं है? उनने ठेकेदारी रखी थी ना उस टाइम। सर वही ठेकेदारी थी सर, जैसे कि ये ठेकेदारी है कि सलाम दिन का सलामतुल्ला वानी का मीर बन गया, और किसका ये उसके वालिद साहब का नाम था रुस्तम, तो उसका नाम था अब्दुल रशीद। ये चलता है सर। वैसे ही ये बेचारे हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे कह रहे हैं, तो इनका भी 2016-17 में सर वो जो बाथरूम आए थे सर टीन के, तो इनके नाम वाला दूसरे किसी को दे दिया सर उन्होंने। अच्छा, अब आप बाथरूम वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो करिए आप अपील अपने हिसाब से। आप अपील करें कि क्या होना चाहिए अब इंसाफ? सर मुझे मेरी यही है कि होना चाहिए था, हमें बाथरूम तो होना चाहिए था कम से कम। अगर सोलर नहीं, वो कोई वो टैंकी नहीं पानी के लिए, या वो क्या कहते हैं वो चूल्हा वगैरह कोई नहीं, सिलेंडर गैस कोई नहीं। मतलब अगर लोगों को मिले, कहीं इस गवर्नमेंट ने दिए, हाँ जी हम देते हैं, गवर्नमेंट देती है जी, सबको देती, गरीबों को देती। मैं कौन सा अमीर हूँ? सब लोग यहाँ बताए मैं कौन सा अमीर हूँगा? तो मुझे एक बाथरूम तक नहीं मिला है। कम से कम बाथरूम तो मिलना चाहिए, और कोई एक सोलर या कोई मतलब कोई गैस वगैरह वही मतलब चूल्हा तो मिलना चाहिए था कम से कम, अगर ज़्यादा कुछ नहीं। जी बिल्कुल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। जैसे कि द लोकल रिपोर्ट पे फरीद अहमद जो हैं वो आए थे, आपने रिपोर्ट देखी होगी, और उसी रिपोर्ट में उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए थे एसओ के ऊपर। कहा था कि जो मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, अभी हम आए हुए यहाँ पे कुछ लोगों ने हमें बुलाया है, यहाँ पे बैक टू बैक एलिगेशंस जो लग रहे हैं। पहले फरीद अहमद ने एलिगेशंस जो लगाए एसओ के ऊपर, और अभी कुछ लोग जो हैं बिहोता के लोग जो हैं, लोअर बिहोता के लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। अब ये डिफेंड करना चाहते हैं एसओ साहब को, या एसओ साहब के खिलाफ है, या फरीद अहमद के बारे में ये क्या कुछ बताएंगे, क्योंकि बैक टू बैक एलिगेशन लग रही है। ये कह रहे हैं कि फरीद अहमद भी चोर है। तो देखेंगे कि रियलिटी क्या है।
रियलिटी यहाँ से जानेंगे कि चोर आखिर में कौन है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस न्यूज़ के ऊपर देखे। और बात वो कहाँ जो कहा करते थे कि करप्शन ख़त्म हो जाएगा, हमारी सरकारें आएंगी तो करप्शन ख़त्म हो जाएगा, आखिरकार वो सरकार है किधर, वो यहाँ पे आपको ग्राउंड रियलिटी पे पता चलेगा। तो अभी हम ग्राउंड पे हैं, रियलिटी का पता करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हदायतुल्लाह भट्ट, मैं यहाँ इलावा बेहतर का रहने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने टाइम निकाला यहाँ पे आए हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने आज हमारी बात कहीं तक आप पहुँचा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो हम आज तक देखते थे कि कहते थे कि हमारी हुकूमत आएगी, भाजपा वाले कहते थे हमारी हुकूमत आएगी, जो भी करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अफसोस हमें इन चीज़ों का है कि यहाँ पे कौन कौन से उन्होंने गुंडे पाल के रखे हैं। मैं मानता हूँ अगर एसओ साहब ने गलत किया है तो स्पेयर नहीं होनी चाहिए, जो उन्होंने परसों स्टेटमेंट दिया है फरीद साहब ने, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। अगर हकीकत में हो, अगर हकीकत में नहीं हो तो ऐसे जो करप्ट आदमी हैं वो भी नहीं ठीक होने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस हिसाब से मैंने अभी जो देखा इसमें कि फरीद साहब खुद एफिडेविट लिख के देते हैं एसओ साहब फारूक साहब को। यहाँ के कहाँ है वो एफिडेविट कहाँ पे है जिस पे वो लिख के देते सर ये एफिडेविट है। मैं थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ यहाँ पे आइए थोड़ा, ये देखिए सर, ये फरीद अहमद एफिडेविट लिख के देते हैं, ये देखिए आप खुद वो एफिडेविट लिख के देते हैं। उसके बाद पहले जब देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल्स में दिखा रहे हैं अभी, तो जो है एफिडेविट है इसके इवज में सर ये है एफिडेविट फरीद अहमद। तो अफसोस कि पहले वो जम्मू में गए थे कंप्लेंट की, क्योंकि अपना दबदबा बनाने के लिए, क्योंकि 2 साल पहले जब यहाँ पे इलेक्शन हुए, उससे पहले जो 2011 में इलेक्शन हुए थे तो वो कामयाब थे। उन्होंने तकरीबन 15-20 आदमियों ने एक अपनी टीम बना के रखी थी, चाहे कोई सेक्रेटरी था, बीडीओ था और कोई था, अपने दबदबा से वो काम करते थे और लेते थे। यहाँ की जो गरीब जनता थी इसीलिए उनको निकाल दिया, और उसी की वजह से यहाँ से बेचारा, मैं नहीं ये कहता हूँ, पटिहार साहब बहुत अच्छे इंसान और बड़े ओहदे के थे, उनको डीडीसी में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इनकी वजह से वो हारे हैं। क्योंकि पब्लिक जब खिलाफ हो गई है, यहाँ की जो गरीब जनता थी वो खिलाफ हो चुकी है इन्हीं चीजों से, कि उन्होंने जाके कंप्लेंट की जम्मू में एसओ साहब के खिलाफ। उसके बाद वो इंक्वायरी बिठाई, इंक्वायरी में एसओ साहब नहीं पाए गए कि गलत हैं। उसके बाद चूंकि हम ये PMAY वगैरह के वो केस निकालने लगे, तो PMAY का भी एक केस निकला, तो वो निकला सलामदीन के नाम, सलामदीन सन ऑफ रुस्तम वानी लंगधार। जब उनके नाम पे निकला, हम देखते हैं ये तो सलामतुल्लाह मीर के नाम पे निकल चुका है जब हम देखते हैं, लेकिन वो बेचारा 2016 में मर चुके थे। कौन से? सलामतुल्लाह मीर 2016 में मर चुके थे। 2017 में उसके अकाउंट के लिए पैसे वो ट्रांसफर करते हैं डिपार्टमेंट वाले। लेकिन ये है सर वही स्टेटमेंट सर, ये देखिए, ये है वो कंप्लेंट, उसके मुतालिक डीसी साहब के नाम पे हमने एप्लीकेशन दी हुई है। किसके रिलेटेड? ये जो वो PMAY का PMAY का। जी। उसके बाद उन्होंने ये ACD साहब को लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं उन्होंने ACD, ये है वो हमारा जो अप्रूवल है। ये देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, होम ब्लॉक बेनिफिशियरी डिटेल्स, ये डेटेड टाइम है, स्टेट जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट डोडा है, ब्लॉक मरमत, पंचायत ब्योता, पंचायत विलेज ब्योता, पर्सनल डिटेल्स, ये हो गया फादर्स नेम रुस्तम, ये वेदर माइनॉरिटी कैटेगरी आ गई। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 1956, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स, मेंबर ID, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स, हाउस अलॉटेड टू, ये है वो। और उसके बाद है नाम, ये ID है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फाइनल ईयर 2017-2018 है। उसके बाद ये देखिए आप अकाउंट नंबर्स यहाँ पे हैं। उसके बाद ब्रांच वगैरह वो जो है ब्रांच कोड। उसके बाद ये देखिए आप, ये है यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर। और उसके बाद हाउस अलॉटेड टू, ये यहाँ पे है। ये पूरा जो है सलामदीन का ही है सर, ये सलामदीन का चल रहा है सर, चल रहा है। लेकिन सलामतुल्लाह में क्यों चला गया? जिंदा नहीं, वो मर गए। जो सलामतुल्लाह है वो मर चुका है, जिसको मिला है ये, लेकिन जिसके नाम पे ये चल रहा है, इसका जो रुस्तम है, इसका लड़का है सलामदीन जिंदा है। उसके 2 बेटे हैं इस वक्त, एक आंखों से नाबीना है बेचारा, जिसको आंखों में रोशनी नहीं, दूसरा है जबान से गूंगा जो बोलता नहीं। वही 2 बच्चे, उसके दो ही बेटे हैं सर। तो उसके साथ अगर आपको टाइम नहीं इस वक्त, नहीं तो मैं उसके घर में आपको लेता था, उसकी हालत देखते थे, जिसको बेचारे को क्या हालत है उसके घर की, उसकी हालत अगर कोई भी देखेगा तो इन्होंने ही, जो ये 2-4 आदमी हैं, इन्होंने मिल के, क्योंकि उससे भी 20,000 मांग रहे थे, उससे क्या 20,000 मांग रहे थे, उससे 20,000 नहीं बने,
तो जब 20,000 नहीं बने तो शायद मुझे लगता है सलामतुल्लाह के लड़कों ने दिए होंगे 20,000, तो उनको वो पैसा मिला है, जितना भी पैसा उनके अकाउंट में चला गया। सर अफसोस इस चीज का है, खुद जो खुद फरीद साहब है इसमें मिलौस हैं, और वो जाफर जो है वो ब्लॉक के वेंडर भी हैं सर। उसके अकाउंट में जो जाफर मीर है वहीं से, उसके अकाउंट में कितना पैसा आया होगा अभी तक वो हम भी नहीं जानते हैं, वो डिपार्टमेंट देखेगा। जो कि अभी अभी मैंने बोला यहाँ पे जो आसिफ जी है वो अभी अभी यहाँ पे थे खड़े, इधर से आइए आप भी आसिफ जी, मैं इनकी शक्ल थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि इनकी बीवी है, उसका नाम है जाहिदा बेगम। इनकी बीवी जो है उसका नाम है जाहिदा बेगम। अफसोस जाहिदा बेगम का अकाउंट फोटो उस पे किसका है, जाफर हुसैन मीर की बहन का, और पैसे जाके बैंक से वो निकालते हैं। हमने स्टेटमेंट भी उस बैंक की निकाली है, वो थोड़ा मास्टर जी के पास है, इसके जो साला है उसके पास है वो स्टेटमेंट, वो पूरी स्टेटमेंट के कितने पैसे आज तक निकाले सर वो ही हैं फरीद साहब और वो जाफर साहब। कितने अच्छे हैं कि जो दूसरों पे एलिगेशन लगाते हैं। अगर वो जो कंप्लेंट करने वाले हैं फरीद साहब और वो क्या कहते हैं जाफर साहब, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वो हकीकत में पब्लिक के अच्छे नुमाइंदे हैं तो उन्होंने पब्लिक में आके बोलना था और एलिगेशन फिर लगाने थे या सच कहना था। लेकिन हम ये सच प्रूफ दे रहे हैं कि उसने एफिडेविट क्यों दिया लिख के, उसके बाद पैसे मांग रहा है, जब पैसे नहीं मिले तो दोबारा वो फिर आपकी द लोकल चैनल है आपके माध्यम से उसने जो परसों बोला है, हम ये नहीं जानते हैं राशन कार्ड के बारे में जाने फूड ऑफिसर, जॉब कार्ड के बारे में जाने ब्लॉक डेवलपमेंट जो है ब्लॉक वाला। अगर इन लेकर उन्होंने किए होंगे तो हम ये नहीं कि सपोर्टर हैं कि एसओ साहब के, नहीं, हम किसी के सपोर्टर नहीं, हम जो है इंसाफ पसंद हैं। इंसाफ के लिए सब कुछ होना चाहिए, गरीब पब्लिक को मिलना चाहिए। जो जैसे यहाँ पे यासर साहब वीडियो थे, अच्छा काम चल रहा था, यहाँ पे एसओ साहब फारूक साहब आए, अच्छा काम चल रहा है, जो कि रूरल डेवलपमेंट की तरफ से यहाँ पे आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है तो हो रहा है यूज। लेकिन ऐसे ऐसे जो मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें दो जी पैसा नकदी, नहीं तो हम कंप्लेंट करेंगे, हमें दो पैसा नकदी। इसी के कारण सर हमें यहाँ पे सेक्रेटरी कोई नहीं रुकने के लिए तैयार है। लवर ब्योतक की मैं बात करता हूँ, जो अभी यहाँ पे VLW आता है कहता है यार ये हम पे कंप्लेंट करते हैं, कोई GRS नहीं रुकने के लिए तैयार। यहाँ पे पटवारी नहीं हमारा रुकता है किसी भी डिपार्टमेंट का। यहाँ पे जंगलात वाले बेचारे वो परेशान, रिन्यू वाले परेशान, टीचर परेशान, हेल्थ वाले परेशान। अफसोस के 2 या 4 बंदों से यहाँ पे पूरी हमारी पंचायत परेशान। आपका नाम क्या है? आसिफ इकबाल। तो ये रियलिटी है क्या कि आपकी बीवी के नाम जी पे जी उन्होंने ये पैसा है, निकाला? ये सच है, हकीकत है। कितना पैसा निकाला? ये स्टेटमेंट में कोई 45,000 रुपया था। तो इसके बारे में आप कभी कंप्लेन करने गए एडमिनिस्ट्रेशन के पास? नहीं, किसी मुझे के पास बीच गए? में वो साला आया तो उसने बोला हम खुद करेंगे, उनका भी साला ही लगता था जिसने ये काम किया है, तो हमने इसको खुद करेंगे। तो आपको कुछ मिला? आपके क्या लगते हो? मेरा तो कुछ नहीं लगता। तो आपको कुछ दिया उन्होंने, थोड़ा बहुत पैसा? कुछ नहीं कुछ नहीं था, सारा पैसा सारा उन्होंने बोलेगा। सारा वही लेके निकाल। इसका अकाउंट बंद है, मेरा वो अकाउंट भी बंद इसका ही है। अकाउंट बंद है, इसका अकाउंट बिगाड़ दिया है बस। किसने किया ये? उसी से जाफर मीर ने, जाफिर मीर। जब वो बहन अपनी इसके साथ फोटो शोटो रखे तो वो पैसा निकाल फोटो ही बिगाड़ दिया। इतना सर गलत हो रहा है सर, मैं कहता हूँ ये बोल नहीं सकते हैं गरीब लोगों के साथ। ये तो जो 2-4 आदमी हैं ऐसे ऐसे हैं यहाँ करप्ट आदमी जो कि सिर्फ अपने पेट के लिए कर रहे हैं सब कुछ, और कंप्लेंट जो कर रहे हैं अपने पेट के लिए। हम कंप्लेंट किसी पे नहीं करते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, उनकी पंचायत थी और उस वक्त उनका ये घोटाला था कि उनका काम ये था कि किसी भी डिपार्टमेंट को धमकाना और उनको बोलना कि किसी बंदे को यहाँ से भेज दिया चौकी में, बोला फलाने बंदे के खिलाफ पर्चा ठोको, और चौकी अफसर को फोन कर दिया कि इसमें हमारी पति रखना, जो आपको ये पैसा देगा और हमारी भी इसमें पति रखना। उसमें उस टाइम जो सरपंच थे वो थे अर्चित हुसैन, आज वो पुलिस में लग गए हैं, और वो फरीद साहब भी उन्हीं के साथ होते थे, जाफर साहब उनके साथ होते थे, जवेद इकबाल उनके साथ। ये इनकी एक टीम बनी हुई है, और जब इनका ये धंधा बिल्कुल खत्म हो गया, जब से हमारे साथ यहाँ पे मुश्ताक साहब आगे सरपंच बने, आज वो DDC काउंसलर बने हैं, और जब से वो यहाँ पे आए हैं इनके ये सब रोजगार बंद हो चुके हैं। इसलिए आज ये सब लोगों के ऊपर या किसी मुलाजिम के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, और इनका ये जो बिल्कुल धंधा है बिल्कुल बंद हो गया। इनको होना चाहिए था कहीं पेंची किसी की करनी, किसी गरीब की कहीं झगड़ा हो गया उसमें इनको होने चाहिए थे मुर्गी। ये इनका काम धमकाना है। उनको भी फोन करके फलाने आदमी की पेमेंट करो, और उस बंदे को बताएंगे कि हम तेरी पेमेंट करवाएंगे और उसमें हमारा कमीशन होगा। कितना होगा? 5,000 कमीशन होगा, 10,000 कमीशन होगा, और उन बंदों से ये कमीशन लेकर और काम करवाते थे। अब ये धंधा इनका बिल्कुल बंद हो चुका है, इसलिए ये हर एक इंसान के ऊपर इस वक्त एलिगेशन लगाते हैं। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये जिन बंदों के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं और वो गलत है, हम उनके साथ नहीं है, मगर ये जो गलत इनका प्रूफ है, जैसे इस बंदे ने प्रूफ दिया कि मेरी मिसेज के अकाउंट के पैसे और जाफर मीर की बहन के अकाउंट के खाते में जा रहे हैं और वो ले रहे हैं, और इसको क्या मिला? खाते में नहीं जा रहे, फोटो उस पे लगाया, उस पे लगाया, फिर क्या हुआ कि अकाउंट इसका
नाम इसकी बीवी का जाहिदा बेगम का, लेकिन सिर्फ फोटो क्या लगाया है, उसका फोटो लगाया है सिर्फ की शक्ल पहचानने के लिए, तो अकाउंट नंबर भी इसका, तो जो नाम भी है इसी की बीवी का जाहिदा, जो बैंक मैनेजर अफसोस वो अफसोस है मुझे इसी चीज का कि जो बैंक मैनेजर साहब थे तो वो भी इनके साथ मिले हुए थे, क्योंकि उनको भी धमकाया गया था, बहुत बुरी तरह से धमकाया गया था। मिलके होता था, क्योंकि कमीशन इनकी भी होती थी, उनकी भी होती थी। यही सर हम कहते हैं कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, नाइंसाफी बंद हो चुकी है। मेरी अपील जो है एडमिनिस्ट्रेशन से कि फरीद साहब और जाफर साहब को फिल फॉर इंक्वायरी उनकी भी बुलाई जाए, कि अगर वो किसी पे एलिगेशन लगाते हैं तो हकीकत अगर वो कहते हैं, मैं नहीं ये कहता हूँ कि एलिगेशन ही हो सकता है, हकीकत भी हो, रियलिटी भी हो कि राशन कार्ड, जॉब कार्ड, जैसे कि यूएफ कोई यूएफ यानी कि उमर फारूक वानी, मेरे पास भी जो है कि 1.5 लाख उन्होंने अकाउंट में डाला है, किसके, उमर फारूक के अकाउंट में। तो जब मैंने भी थोड़ा सा वेरीफाई इसमें किया तो उमर फारूक का अकाउंट ही नहीं है, वो सिर्फ नाम लिखा है, वो कौन है क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताए, ये कब बने हैं राशन कार्ड, कब उड़े हैं राशन कार्ड, कब गए हैं वो राशन कार्ड, कहाँ गए हैं राशन कार्ड, कब वो बने हैं। मुझे अफसोस इस चीज का, जब मैंने आज ही जो हमारा टीएसओ साहब है, फूड का टीएसओ साहब जो है, उससे जो ही मैंने बात की, मैंने कहा अगर ये हकीकत है तो यहाँ पे मीडिया वाले आ रहे हैं तो हम भी उनके साथ यही शेयर करेंगे, और ये गैर इंसाफी, उन्होंने कहा कि जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लिस्ट में कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे जो वहां से लिस्ट भेजी, जो सबूत फरीद के पास थे उसके अंदर सब कुछ दिखाया गया, उन्होंने सारे राशन कार्ड दिखाए कि इलीगल राशन कार्ड बनाए गए हैं, एक 22 साल का जो लड़का है उसका नाम दिया गया, पूरे सबूत लेकर आप भी सबूत दिखा रहे हैं। सर एक बात सुनिए सर, सच क्या है? सर उसमें बात सुनिए, जैसे उन्होंने फेक मतलब कुछ घोटाला करके बैंक मैनेजर के साथ मिले, किसी के साथ भी मिले और पैसा ले गए इसका, वैसे ही वो घोटाले करते हैं, राशन कार्ड वो फेक बना के तो दिखाते हैं। हमारे पास भी यहाँ मौजूद है राशन कार्ड कि कितने राशन कार्ड बने हैं, वो हमारे पास मौजूद है, पीडीएफ फाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वो जो खुद बना के तो वहाँ पे आपको दिखाया होगा, उन्होंने खुद नाम लिख के कंप्यूटर पे कहां से वो निकाले, हमारे पास भी यहाँ प्रूफ है, हम भी वही प्रूफ सर जो मैंने अभी डिपार्टमेंट से लिया, मैंने डिपार्टमेंट से लिया कि अगर आपके पास यूएफ वानी का कोई भी, यूएफ वानी का, ये देखिए यू का कोई राशन कार्ड नहीं है, देखिए ST यू का कोई राशन कार्ड नहीं है, वी का है, वेद प्रकाश का है, वली मोहम्मद मीर का है, देखिए मैं इसमें पूरा छानबीन कर रहा हूं, मैं भी जानते नहीं हो, सलामतुल्लाह का सलामतुल्लाह बना दिया। मैं ये देखता हूं कि अगर यूएफ का सर, अगर उमर फारूक का कोई भी यहाँ पे राशन कार्ड जो डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने अभी जो मंगवाई है सर, पीडीएफ की तरफ से उन्होंने भेजी, इसमें मेरी एक बात सुनिए जी, आपका नाम? मेरा नाम असगर अली है, मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। जो भी ये एलिगेशन है राशन कार्ड का हो या फिर जिसका भी हो, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, ये बना कब, ये फरीद साहब जरा देख लें, ये बना कब, ये उनकी मर्जी से बना था और हमने उस वक्त कटवाया था। आज वो कागज लेके आ रहे हैं, वो पुराने कहते हैं आज चल रहा है। अरशद साहब उस वक्त सरपंच थे, उन्होंने स्टैंप लगाई, हमने वो पकड़ी ऑफिस में जाके, उसमें टीएसओ साहब से लड़ाई हुई, हदायतुल्लाह साहब मेरे साथ थे, जवाद साहब मेरे साथ थे उसमें। मैं बहुत, जब फरीद साहब को बात क्या कहते, जब फरीद साहब स्कूल पढ़ते थे मैं पॉलिटिक्स में था, मैं तब से लोगों के साथ चल रहा हूँ, तो ये उन्होंने किए थे घोटाले। आज वो जब मैंने आपको पहले ही बोला कि जब उन्होंने ये इंक्वायरी के बारे में सुना, जो PMAY मेरे हदायतुल्लाह भाई साहब ने जिक्र किया, तो इन्होंने कहा फारूक साहब इसमें इंक्वायरी ऑफिसर आ गए, हो सकता अब कहीं ना ये सीधी इंक्वायरी हो, कहीं सरपंच साहब को रिकवरी ना पड़े, कहीं और कोई हमारा मुलाजिम जो हमारा फेवर करता है वो ना फंसे। उन्होंने ये एक दबाव बनाने की कोशिश करी है, वो पुराने डॉक्यूमेंट्स लाकर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है कि शक्ति परिवार यहाँ से हार गए तो उनके जो बीजेपी के बंदे हैं वो एलिगेशन आप पे लगा रहे हैं और आप कांग्रेस की तरफ से हैं और आप एलिगेशन उनके ऊपर लगा रहे हैं, तो कोई पॉलिटिकल, अभी इलेक्शन तो खत्म हो गया है लेकिन इलेक्शन और तो नहीं चल रहा। सर मेरी बात सुनिए, पॉलिटिक्स का मतलब होता है लोक सेवा, पॉलिटिक्स का मतलब लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। अगर अरशद साहब ने उसको फेक राशन कार्ड बनवा के दिए, उसने भी सेवा ही की, उसने भी कोई गलत नहीं किया, सेवा की फारूक साहब की, उसके बच्चों की, उससे कई काम निकाले होंगे, उसको पता होगा। लेकिन इलेक्शन हमारी अगर आप पार्टी लेवल की बात करें, हमारी पार्टी का एक मंशूर है कि इलेक्शन की बिगल बजते ही सियासत शुरू, जब हम वोट लेके घर जाते हैं हमारी सियासत खत्म होती है, हम डेवलपमेंट में आते हैं, ये हमारा मुद्दा है। यहाँ पे सियासी दंगल कुछ नहीं है। जब एलिगेशन लगे तो हमने भी ये इंक्वायरी की कि या क्या ये उस वक्त हमने कटवाए फिर से तो कहीं नहीं जुड़ गए, हमारे पास ये सबूत नहीं है। और हम आज भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम फरीद साहब की कोई जाती मुखालफत है नहीं। तो जो उनके पास सबूत हैं वो क्या सर, वो बिल्कुल फेक हैं और वो उन्होंने वो पुराने जो मैंने आपको बोला कंप्लेंट हुई थी वो हमने कटवाई थे उस वक्त। हमने कहा था ये गलत सेटअप का इस्तेमाल 2017 से पहले पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है सर।
हमने उस वक्त एलिगेशन की, यहाँ नीचे इंक्वायरी हुई, कोटे पे बैठ के ये सारे लोग उसमें मौजूद थे, हमने वो कटवाए थे। तो उस वक्त उन्होंने हमारे जो लोग थे राशन कार्ड कटवाने में उसी एसओ साहब के साथ मिलकर 2-2 साल उनकी पेमेंटें रुकवा दी। आज भी उनकी पेमेंट नहीं कि इन लोगों ने तेरी मुखालफत की थी। तो आज जब उन्होंने इनका काम नहीं किया, जब उन्होंने कानून का पासो लिहाज किया, मुश्ताक साहब ने अपना एक उन पर कहा कि जो गरीब लोग हैं, जनता गरीब जनता है, उनके काम कीजिए, इस जो ये गुंडा पार्टी है इसको बाहर रखिए, इसका हक है 100 दिन का रोजगार नरेगा में, वो कोई नहीं छीन सकता, ये जॉब कार्ड देंगे, ऑनलाइन कीजिए, काम पर जाते हैं हाजिरी लगाइए, नहीं जाते हैं मत लगाइए। उन्होंने ये भी कहा था कि राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड यहाँ पर ऐसे बनते हैं कि अभी बच्चा पैदा होने के लिए होता है, राशन कार्ड बना लेते हैं, ऐसा कुछ था। बिल्कुल उन्होंने बताया सर, इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज की ये इल्ज़ाम लगाया कि जो अभी बच्चा पैदा होने पे होता है तो उसका राशन कार्ड बन दिया जाता है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा जो मर जाता है उसका ठेका उनको है, और उसके एविडेंसेस हमने आपको। और जो पैदा होने का ठेका किसके पास? सर, पैदा होने का ठेका तो मेरे भगवान और अपने माँ बाप के पास है, हमारे पास तो राशन कार्ड बनाने का, राशन कार्ड देखिए, राशन कार्ड मैं एक खुद, मुझे भी अभी राशन कार्ड नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्ची भी है, और मैंने जब इसके लिए अप्रोच किया, फारूक साहब अगर आप कहेंगे आप वो आपके पक्ष का है, देखो कोई एविडेंसेस मिलते हैं, अगर वो मेरे पक्ष का होता, डीलर मेरे पक्ष का होता, तो मेरा तो राशन कार्ड बन चुका होता ना, बना होता ना। आप देखिए मेरा है, क्यों नहीं बना? और मैं भी ये कहता हूँ, अगर मुझसे कोई रिश्वत मांगता 2000-3000 तो देने के लिए तो मैं राशन कार्ड बनाने के लिए किसको रिश्वत मांग रहे? सर मुझे तो नहीं मांगी, मैंने मुझे आपसे मांग रहे मुझे थे? मांगे। कितने पैसे मांगे थे? मुझे 4000 मांग रहे थे। किसने मांगे थे? वो भाई तारिक साहब, वो टीचर भी हैं, डेलर भी वही आप ही के भाई? हाँ, तेरे भाई है। लोगों से कितना मांगते होंगे आपसे अगर 4000? मुझसे मांगा 4000, लोगों से पता क्या पता क्या। फिर भी कोई आपके भाई, आपको पता होगा कि वो बात किसी से सर, और किसी से सर, लोगों से हमसे तो कुछ नहीं मांगा है सर, क्योंकि मैंने बोला पहले कि 2001 में जब सेंसस हुई तो उसके हिसाब से राशन कार्ड बने, उसके बाद किसी से नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा। 7 साल हो गए वो नहीं आया यहाँ। अच्छा, उससे मांग रहा था, उसने कहा मुझसे मांग रहा था आखिर भाई से ही क्यों मांगे? भाई को तो उससे भी 5000, उसने बोला 5000 मांग रहा, मेरे पास जरूरत नहीं है उतनी, मैं कहाँ से बैठ गया, छोड़ दिया, कहाँ से बनाया? आपने राशन कार्ड नहीं बनाया? नहीं बनाया, अभी नहीं बनाया मैंने। अच्छा, आपने भी नहीं बनाया? नहीं बनाया ना, मुझे मेरा है, उस राशन कार्ड नहीं, उसको 5000 रुपए मांग रहा। वो अभी सर एक बात मैं कहता हूँ, इनका राशन कार्ड है, ये इनका राशन कार्ड कौन सा है सर? थोड़ा आपका राशन कार्ड कौन है सर? मेरा बीपीएल है। बीपीएल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इनका साहब का, मेरे मामा जी, बहुत अच्छी बात, इनका बीपीएल राशन कार्ड, लड़का मुलाजिम, वो अलग है। 65,000 तनख्वाह ले रहा है। अभी चलिए, अभी उसकी मिसेस कहाँ पे बैठी है? नहीं, मैं नहीं ये कहता हूँ, देखिए सर, इनके रिश्तेदार, इनका लड़का डीलर, इनका भाई डीलर, ये उनका भाई, हमें नहीं है ये बीपीएल, क्योंकि तो मैं उनका जो एक बार नहीं, ये चाचा, सुनो मेरी बात सर, ये चाचा उसका, सर ये उसका चाचा, तो बीपीएल आखिरकार सच यही है कि इनको आप अलग है। बिल्कुल सर, 15 साल से अलग। बिल्कुल, इस वक्त वो है, ये इसको कसम देके, जब ये कहते हैं कसम पे, जब ये मजहब की बात करते हैं, इसमें नहीं होती मजहब, हम कहते हैं ये भी अलग, वो लड़का भी अलग, लेकिन जो वो मुलाजिम है, मैंने पेंची की है, ये मैंने बिठाए हैं उनके साथ में, मैंने बिठाए। सर हमें अफसोस इस चीज का, चाचा तो किसका है यार, तू वही फिर बोलता है, सर किसका है? इसका डीलर का भाई, ये डीलर का भाई है, और इनको ही सर आप में चाचागिरी दिखाता है। बाकी पब्लिक को किसी को पूछो, राशन कार्ड में कोई नहीं पैसे मांगता है, और यही क्यों पैसे, ये घर वाले क्यों पैसे मांगते हैं? घर वालों से कौन? सर मुझे ये अफसोस है, घर वालों से ही पैसे क्यों मांगते हैं, बाकी किसी से क्यों नहीं पैसे मांगते हैं? अफसोस इस चीज का, क्योंकि फिर तो ये इल्लीगल काम करते हैं। क्योंकि मैं ये कहता हूँ, जब ये चाचे भतीजे हैं, जब इसी का भाई डीलर था ये शमस दिनवानी, ये है जोर दिनवानी, तो मुझे अफसोस इस चीज का कि ये क्या इनका माजरा क्या है, ये क्यों मांगते हैं, बाकी से क्यों नहीं मांग रहे हैं, बाकी से क्यों नहीं मांग रहे हैं, बाकी लोगों से बात करेंगे, किसी से मांगे, आओ आगे किसी से मांगे, पता होगा कि इल्जाम करा, चलिए कुरान उठाकर आपसे मांगे, बोलेंगे। क्या खर्चा? कोई 100-150 लिया है, उसके अलावा कुछ नहीं लिया? हमारे से कुछ नहीं लिया सर। हाँ ये बताइए। यहाँ तो हम तो अपनी बात करें, हमसे तो किसी ने मांगा नहीं, तो अब बाकी ये गरीब लोग भी हैं, इनसे भी किसी ने मांगा तो नहीं, तो चलो जो भी है, जो भी है, अगर भाई से ही मांगे तो अच्छी बात है, दूसरे भाई को खिलाए तो हमें कोई नाराजगी नहीं, लेकिन राशन कार्ड के नाम पे
वो ऐसे सामने मांग लेते। सर अब ये भी तो मसला हो सकता है ना कि राशन कार्ड के नाम या इनको आपस में कोई झगड़ा तो नहीं? वो आपस में कोई जाति झगड़ा तो? जो मेरे नॉलेज में बात है तो है कुछ नहीं, मैं उसको क्लैरिफाई नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चल रहा है, खिचड़ी पक रही है, तो उस उतना कोई बड़ा वो इशू नहीं है। तो अगर भाई से ही मांगे तो अगर एक भाई दूसरे भाई को अपना हिस्सा जायदाद भी दे दे तो हमें क्या नाराज है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अब कंक्लूजन की बात पे आते हैं, क्योंकि लगातार जो एलिगेशन फरीद अहमद की तरफ से लगाए गए थे एसओ के ऊपर, तो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि एसओ भी अगर गलत हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि उस टाइम भी हमने कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करनी चाहिए कि कहाँ पर ये जो करप्शंस हैं, करप्शन आखिरकार कब तक रहेगा हमारे विलेजेस के अंदर, लोकल एरियाज़ के अंदर लोगों को उतनी जानकारी नहीं है चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कुछ बातें भी उठी कि जॉब कार्ड बनाने में, जॉब कार्ड का भी उन्होंने फरीद अहमद ने बताया था कि जॉब कार्ड बनाने में भी यहाँ पे दिक्कत है, आपस में किसी का भी निकाल देते हैं जॉब कार्ड। तो मैं रिलेटेड डिपार्टमेंट जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और देखा जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। इन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन आखिरकार हम जानना चाहेंगे कि सच क्या है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे इसके बारे में और जानना चाहेंगे कि आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन क्या इसके ऊपर कहती है और क्या रिलेटेड डिपार्टमेंट एसओ साहब या जो जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं वो क्या कहते हैं। आप यूं ही जुड़े रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। द लोकल रिपोर्ट आपके सामने सच को लेकर आएगा। आप यूं ही देते रहे प्यार और जुड़े रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सुलिंदर परिहार, डोडा।